क्या आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड हर साल लगभग 7 करोड़ 30 लाख इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती हैं। और अगर हम फिगर्स की बात करें तो लगभग 61% ऑफ ऑल अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी एंड 29% ऑफ ऑल प्रेगनेंसी इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में एंड करती हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, इसे कैसे किया जाता है, किन सिचुएशंस में किया जाता है, इसकी वजह से क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं और इंडिया में एमटीपी से जुड़े क्या लॉज हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करने से पहले बात करेंगे कि अनइंटेंडेड या फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी क्या होती है। अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। ये प्रेग्नेंट वुमेन को तो अफेक्ट करती ही है, साथ ही साथ उनकी फैमिलीज और सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। अनवांटेड प्रेगनेंसी के बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, नॉन यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या फिर कुछ रिलेशंस में रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को लेकर वुमेन का से नहीं होता। अब हम बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एमटीपी के नाम से भी जाना जाता है। इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दो तरह से की जा सकती है, मेडिसिन की मदद से या फिर सर्जिकल प्रोसीजर की मदद से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के प्रोसीजर और कंडीशंस के बारे में बात करने से पहले बात करेंगे भारत में एमटीपी से जुड़े लॉस के बारे में। इंड्यूस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर एमटीपी अप टू 20 वीक्स तक की जा सकती है अगर डॉक्टर को लगता है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने से प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को रिस्क है, या फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने की वजह से उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी हो सकती है, या फिर देयर इज अ रिस्क इफ द चाइल्ड इज बोर्न विद सिवियर फिजिकल और mental abnormalities. For termination of pregnancy between 20 and 24 weeks, इसके लिए दो मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन जरूरी है और ये कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए ही अलाउड है। अब हम उन स्पेसिफिक कंडीशंस के बारे में बात करेंगे जहां पर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 20 और 24 हफ्ते के बीच में कंसिडर किया जा सकता है। ये स्पेशल कैटेगरीज हैं सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट और इंसेस्ट, माइनर्स, and mentally ill women or women with severe physical disabilities. The MTP Amendment Act 2021 introduces a medical board in every state and union territory to oversee cases with substantial fetal abnormalities with pregnancy beyond 24 weeks of pregnancy. और ये मेडिकल बोर्ड ही डिसाइड करता है कि प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स विद सिवियर फीटल एबनॉर्मेलिटीज टर्मिनेट की जा सकती है या नहीं। इस मेडिकल बोर्ड में गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन एंड रेडियोलॉजिस्ट और कुछ और मेंबर्स भी हो सकते हैं एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट। इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले प्रेग्नेंट वुमेन या फिर गार्जियन की कंसेंट लेना होता है and guardian's consent is required in case of minor or mentally ill person. Medical Termination of Pregnancy Act 1971 में कुछ amendments करने के बाद MTP Amendment Act 2021 पास हुआ है। According to MTP Act 1971, upper limit for termination of pregnancy was 20 weeks and which is extended to 24 weeks according to 2021 Act. एंड अनमैरिड वुमेन्स को भी इंक्लूड किया गया है। अनमैरिड वुमेन अपनी कंसेंट से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले आप अपने डॉक्टर से अपनी मेडिकल हिस्ट्री एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करें ताकि आपका प्रोसीजर सेफ रहे। अब हम उन कंडीशंस की बात करेंगे जहां पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दवाइयों या फिर पिल्स के द्वारा करना सेफ नहीं है। जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन बहुत लंबे समय से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रही है, या फिर उसको एम्प्टी पिल से एलर्जी है, या फिर उसने इंट्रायूट्राइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी या फिर मल्टीलोड लगवा रखा है, या फिर उसको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज, रीनल डिजीज या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, या फिर यू डोंट हैव एक्सेस टू इमरजेंसी केयर।
कुछ केसेस में प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होती बल्कि एब्नॉर्मल साइट यूट्रस के बाहर जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स या फिर ओवरी में भी इम्प्लांट हो सकती है जिसे कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। एंड इन केस ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी पिल्स या फिर दवाइयों की मदद से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं किया जा सकता। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अल्ट्रासाउंड करवाना बहुत ही ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड पर देखा जाता है कि प्रेगनेंसी कितने वीक्स की है, साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि प्रेगनेंसी इंट्रा यूट्राइन है और इक्टोपिक नहीं है। कुछ लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन ले लेते हैं और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ही मेडिसिन ले लेते हैं। अगर आपकी इक्टोपिक प्रेगनेंसी है और आपने अनजाने में पिल्स ले ली हैं तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। अब हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के प्रोसीजर के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी दो तरह से किया जा सकता है, मेडिकल मेथड यानी कि दवाइयों की मदद से, एंड सेकंड इज सर्जिकल प्रोसीजर। मेडिकल अबॉर्शन में आपको दो तरह की पिल्स दी जाती हैं एट द गैप ऑफ 48 आवर्स, जिसके बाद पेन और ब्लीडिंग शुरू होता है। एंड सर्जिकल प्रोसीजर एक इन्वेजिव प्रोसीजर है और ये वैक्यूम एस्पिरेशन या फिर डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज की मदद से किया जा सकता है। ये एक डे केयर प्रोसीजर है और सेम डे ही पेशेंट को घर भेज दिया जाता है और आजकल ये प्रोसीजर यूजुअली अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है ताकि पेशेंट के लिए कंफर्टेबल एंड पेनलेस रहे। अब हम बात करेंगे जब आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए पिल्स लेते हैं तो कितने समय बाद ब्लीडिंग और पेन स्टार्ट होता है। सेकेंड डोज के लगभग कुछ घंटों बाद जैसे कि 2 से 4 घंटे बाद ब्लीडिंग और पेन स्टार्ट होता है और इस समय आपको प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। पेन को रिलीफ करने के लिए आप हॉट फर्मेंटेशन या फिर कुछ पेन किलर्स भी ले सकते हैं। अगर आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए पिल्स लेते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। यूजुअली सेकंड पिल लेने के बाद एब्डोमिनल क्रैम्प्स और पेन स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग है या फिर ब्लीडिंग बहुत लंबे समय तक चल रही है, यूजुअली पिल्स लेने के बाद ब्लीडिंग 5 to 7 डेज तक चलती है, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत प्रोलॉन्ग है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। पिल्स लेने के बाद लगभग 5 से 7 दिन तक ब्लीडिंग चल सकती है एंड आपके डॉक्टर 7 से 10 दिन के बाद आपका एक रिपीट अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं जस्ट टू मेक श्योर कि यूट्रस में कुछ पीसेस तो नहीं रह गए। अब हम बात करेंगे सर्जिकल प्रोसीजर के बारे में। सर्जिकल प्रोसीजर एक माइनर प्रोसीजर है और इसमें एक्चुअली तो 5 से 10 मिनट ही लगते हैं, लेकिन आपको हॉस्पिटल में कुछ घंटे रहना पड़ता है। पहले प्री मेडिकेशन दिया जाता है, देन एक्चुअल प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर के बाद कुछ देर तक आपके डॉक्टर आपको ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं और उसके बाद ही आपको डिस्चार्ज किया जाता है। सबसे कॉमन सवाल होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितना पेनफुल होगा। अगर आपने पिल्स ली हैं तो आपको पीरियड जैसे क्रैम्प्स आते हैं एंड इंटेंसिटी ऑफ पेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और पेन रिलीफ के लिए आप हॉट पैड या फिर पेन किलर्स भी ले सकते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर्स यूजुअली अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है तो प्रोसीजर यूजुअली पेनलेस ही होता है, लेकिन प्रोसीजर के बाद कुछ लेडीज को क्रैम्प्स हो सकते हैं जिसके लिए पेन किलर लिए जा सकते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है अगर एक ये क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा किया गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी मेडिसिन टाइम पर लें, स्किप ना करें एंड डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो करें। वैसे तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, बट देयर आर फ्यू रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर, जैसे कि फेलियर टू एंड द प्रेगनेंसी और रिटेन प्रेगनेंसी टिश्यू। कई बार ब्लीडिंग बहुत हैवी हो जाती है जो कि स्टॉप ही नहीं होती है और आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इसके अलावा एलर्जी टू सम मेडिकेशंस एंड इन्फेक्शंस एंड गैस्ट्राइटिस, डायरिया, इन सब रिस्क को इजीली मैनेज किया जा सकता है और यूजुअली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़े कोई लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क नहीं होते। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ज़रूरी है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ही करवाएं। आपको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, क्वैक्स के बहकावे में मत आएं और सेल्फ मेडिकेशंस ना लें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहें टाटा 1mg के साथ।